24 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन इन पौधों को जड़ सहित अपने घर ले आइएगा। मिलेगा आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी आपके घर पर करेगी धन की वर्षा, अपने दोनों हाथों से धन बरसाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही प्रिय चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। दोस्तों, माघ माह में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये सभी पूर्णिमाओं में सबसे खास मानी जाती है। इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना बहुत ज्यादा शुभ बताया गया है। इस बार माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार सभी पूर्णिमा विशेष महत्व रखती है, लेकिन माघ की पूर्णिमा ज्यादा विशेष फलदायी मानी जाती है। धर्म मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ग से सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा नदी या पवित्र नदी में स्नान करने को बेहद शुभ बताया गया है। माघ पूर्णिमा का आरंभ पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ होगा वो 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:33 पर शुरू होगा और 24 फरवरी 2024 को शाम 5:59 पर समाप्त होगा। आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र में ये कहा गया है कि ये जो माघ पूर्णिमा आई है ये पूरे 30 साल के बाद आई है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि 30 साल बाद इस बार माघ पूर्णिमा पर कुछ ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं जिसकी वजह से इस दिन की गई कोई भी पूजा साधना क्रिया कभी खाली नहीं जा पाएगी। इस दिन अगर आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को थोड़ी सी पूजा करके प्रसन्न कर सकते हैं तो पूरे साल आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपके घर में जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी। आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा और आपकी समस्त प्रकार के जो कष्ट तनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आपके परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और वहीं दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी की पूजा करने पर आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर में आपके जीवन में धन के सभी मार्ग खुल जाएंगे। आपको बता दूं कि एक बार किसी व्यक्ति का अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी गरीबी परेशान नहीं कर पाती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे तो सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी अभी के अभी लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज मैं बिल्कुल मुफ्त में लेकर आती हूं। अब आपको मैं बता दूं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं दोस्तों, ऐसे उपाय हैं जो कि अगर आप 24 फरवरी के दिन कर लेते हैं तो पूरे साल 2024 में आपके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं आ पाएगी। पैसे संबंधी कोई भी निर्णय अगर आप लेंगे तो चाहे गलत निर्णय ही क्यों न ले, लेकिन आपको घाटा नहीं होगा बल्कि उल्टा फायदा ही होगा। दोस्तों, हमारे वनस्पति शास्त्र में एक बात कही गई है कि जो देव वृक्ष होते हैं अगर इनको प्रतिदिन पानी चढ़ाया जाए, प्रतिदिन इनके सामने पूजा की जाए तो देव वृक्ष पर वास करने वाले देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें तुरंत मिल जाता है। हमारे जीवन के समस्त कष्ट दूर चले जाते हैं। शायद ये बात आपको नहीं पता होगी, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो दोस्तों बेल का वृक्ष होता है, बेल का जो पौधा होता है उसमें माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ का वास होता है। पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है। इसी प्रकार दोस्तों कढ़ी का जो पत्ता होता है, कढ़ी पत्ते के अंदर भगवान शनिदेव का वास होता है। ऐसे कई सारे वृक्ष हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा जाता है। मतलब इन वृक्ष के सामने अगर आप पूजा पाठ साधना करते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, पुराने समय में जो लोग होते थे ना, वे सभी वृक्षों को प्रतिदिन पानी चढ़ाया करते थे, क्योंकि उनको पता होता है कि वृक्षों पर कोई ना कोई देवी देवता का वास हमेशा ही होता है और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो 24 फरवरी को जो माघ पूर्णिमा है वो बहुत ही विशेष महत्व वाली पूर्णिमा है दोस्तों। ये सबसे ज्यादा फलदायी पूर्णिमा है। इस दिन अगर आप उन पौधों को जिनके अंदर देवी देवताओं का वास होता है जड़ सहित उखाड़ करके अपने घर ले आते हैं और स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो सकती है। आपके जीवन से कष्ट परेशानी दुर्भाग्य हमेशा के लिए चला जाएगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन
धन की कभी कोई कमी नहीं होगी और आपके जीवन काल में इतना पैसा आएगा कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप कोई कॉपी या पेन लेकर बैठ जाइए। जिन पौधों के बारे में मैं अब बताने जा रही हूँ, सिर्फ इन पौधों को उखाड़ करके आपको घर पर लेकर आना है। मैं लिख कर दे सकती हूँ कि आपके समस्त प्रकार के रोग, द्वेष, कष्ट और पैसों से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो आगे मैं बताने जा रही हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी भगा कर मत देखिएगा, एकदम आराम से समझना है आपको और कॉपी पेन में लिखते हुए जाना है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी तुरंत लिखिए। तो सबसे पहला जो पौधा है, 24 फरवरी के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन आपको लेकर आना है जड़ सहित। पीले गमले में ही आपको लाना है और इस पौधे का जो नाम है वो है विष्णुकांता। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, विष्णुकांता का जो पौधा है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो आप मान के चलिए कि आपकी किस्मत के वारे न्यारे हो गए। आपको कहीं नर्सरी में जाना होगा, वहां पर अगर आप ढूंढेंगे तो आराम से ढूंढिएगा, ये पौधा आपको मिल जाएगा। क्योंकि विष्णुकांता एक ऐसा पौधा है, ये जिस घर में भी स्थापित होकर उग जाता है उस घर में सदैव भगवान विष्णु का आशीर्वाद बसा रहता है। इस पौधे का नाम अपराजिता भी है। आयुर्वेद में इसको अपराजिता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो पौधा 24 फरवरी 2024 के दिन आपको जड़ सहित अपने घर में लेकर आना है, ये पौधा सदाबहार का पौधा होता है और यही इकलौता ऐसा पौधा है दोस्तों जिसके अंदर माता लक्ष्मी के 8 रूप वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सदाबहार का पौधा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस पौधे को अपने घर में लाल रंग के गमले में 24 फरवरी 2024 के दिन लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी जी आपके घर में आशीर्वाद के रूप में बस जाती है। इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी के 8 रूप आपको आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में धन संबंधी कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है, गाँव में, कस्बों में या लेकिन शहरों में हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन अगर आप अच्छे से ढूंढेंगे तो ये जरूर ही आपको मिल जाएगा। इस पौधे के लिए एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, दिशा का। सही दिशा में ही आपको इसको रखना है। दक्षिण दिशा छोड़कर आप किसी भी दिशा में आप इसे चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में बस मत रखिएगा। दोस्तों, आप अपने घर में दरिद्रता को न्योता देंगे अगर आप दक्षिण दिशा में इसे रख देते हैं। किसी दूसरी दिशा में लगाकर रखेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास पाया जाएगा और आपके जीवन में कभी धन की कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरा जो पौधा है वो है मदार का पौधा। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मदार का पौधा अगर आप लेकर आते हैं 24 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन, तो मान के चलिए आपके 9 ग्रह की जो पीड़ा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आपके तारे सितारे आपका साथ देने लगेंगे, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि मदार का पौधा जो होता है ये भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय पौधा है। कहा जाता है कि मदार के फूल अगर भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिए जाए तो हमारी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिस घर में ये मदार का पौधा होता है उस घर में भगवान भोलेनाथ का वास पाया जाता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उस घर में सदा वास करता है, जिसके बाद उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, काल उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी मदार का पौधा 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन अपने घर ले आते हैं तो आपको और आपके परिवार को कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सता पाएगा। आखिरी पौधा बताने जा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लटजीरा का पौधा। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है, लटजीरा का पौधा, जो कई सारे देवी देवताओं का इसके अंदर वास माना जाता है। ये एक ऐसा पौधा भी है जो आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस पौधे को अगर आप 24 फरवरी 2024 के दिन लेकर आते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन काल में कई तरीके की दिक्कतें हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपके जो दुश्मन है आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आपके घर का किसी ने बंधन किया हुआ है तो वो खुल जाता है, कष्ट बिल्कुल दूर हो जाते हैं। आपके मार्ग में आने वाली हर पीड़ा पहले ही नष्ट हो जाती है। तो ये 4 पौधे में आप चाहे तो चारों ले आए, तीनों ले आए, 2, 1, कोई भी एक पौधा माघ पूर्णिमा के दिन अपने घर में जरूर लेकर आइएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत ही पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो में आपकी नई समस्या के समाधान के साथ और व्रत पर्व से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।